Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is belated. Belated का मतलब होता है कोई काम जो देरी से किया गया हो, विलंब से किया गया हो, उसे belated कहा जाता है. यानी कि coming late और delayed. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? early. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. They did make a belated attempt to reduce the noise. The next one is outrage. Outrage का मतलब होता है कहीं पे कुछ अगर कुछ गलत हो रहा हो या कुछ बुरा हो रहा हो, उसकी वजह से जो गुस्सा आता है ना, उसे ही outrage कहा जाता है. यानी कि समथिंग दैट इज वेरी बैड और रॉन्ग एंड दैट कॉजेज यू टू फील ग्रेट एंगर. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनरेज. एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लीज. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. वी वर outraged to discover that we had been overcharged for our hotel room. The next one is कॉन्फ्लैग्रेशन. देखिए इसके ना दो मतलब होते हैं. एक कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है भयंकर आग, यानी कि अ वेरी इंटेंस एंड अनकंट्रोल्ड फायर, उसे ही कॉन्फ्लैग्रेशन कहा जाता है. और एक कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है अ वायलेंट क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट, उसे भी हम कॉन्फ्लैग्रेशन ही कहते हैं. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. A conflagration in 1947 reduced 90% of the houses to ashes. The next one is heinous. Heinous का मतलब होता है कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा बुरी हो, शॉकिंग हो ना, उसे ही heinous कहते हैं, यानी कि ना जघन्य. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हॉरिफिक. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेबल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द क्रिमिनल रिसीव द डेथ पेनल्टी फॉर हिज हीनियस क्राइम. द नेक्स्ट वन इज एक्नॉलेज. एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी बात की सच्चाई को स्वीकार करना, उसे ही एक्नॉलेज कहा जाता है. यानी कि टू एक्सेप्ट और एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू और इट एग्जिस्ट. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एडमिट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिनाई. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. he refused to acknowledge defeat, यानी कि वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था, या तो वो मना कर रहा था. द नेक्स्ट वन इज consequences. इसका मतलब होता है परिणाम, नतीजा, फल, प्रभाव, उसे ही consequences कहा जाता है. यानी कि something that happens or follows as a result of something else. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? aftermath. एंटोनिम क्या हो जाएगा? cause. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Many believe that poverty is a direct consequence of overpopulation. The next one is suo motu cognizance. देखिए suo motu ना ये एक लैटिन फ्रेज है. इसका मतलब होता है suo motu cognizance means the power of the court to take up cases on its own. उसे ही कहा जाता है suo motu cognizance. The next one is ultimatum. Ultimatum का मतलब होता है आखिरी चेतावनी, अंतिम चेतावनी, उसे ही ultimatum कहते हैं, यानी कि ना final warning. So a final warning to somebody that if he or she does not do what you ask, you will use force or take action against him or her, उसे कहा जाता है ultimatum. आप इसे अपने sentence में use कर सकते हैं. The workers got an ultimatum, go back to work or face dismissal. यानी कि workers को एक final warning यानी कि अंतिम चेतावनी मिल गई थी, या तो आप लोग काम पे वापस जाइए या तो जॉब छोड़िए और निकलिए. The next one is पर्पिट्रेटर. पर्पिट्रेटर का मतलब होता है अपराधी, यानी कि ऑफेंडर, उसे ही पर्पिट्रेटर कहा जाता है. सो अ पर्सन हु कैरीज आउट अ हार्मफुल, इलीगल और इमोरल एक्ट, उसे ही आप कहेंगे पर्पिट्रेटर. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द पर्पिट्रेटर ऑफ दिस क्राइम मस्ट बी ट्रेस्ड. नेक्स्ट वन इज स्टिंजिंग. स्टिंजिंग का मतलब होता है कोई चीज अगर आपको काट ले ना, तो उसकी वजह से एकाएक जो दर्द पैदा होता है एकदम तीखा सा, उसे स्टिंजिंग कहा जाता है. यानी कि टू मेक समबडी और समथिंग फील अ सडन शार्प पेन, उसे कहेंगे स्टिंजिंग. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बिटर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? माइल्ड. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. शी मैनेज टू गिव अ स्टिंजिंग रिप्लाई बिफोर स्लैमिंग डाउन द फोन. द नेक्स्ट वन इज इंडिक्टमेंट. इंडिक्टमेंट का मतलब होता है औपचारिक अभियोग पत्र या अभ्यारोपण, उसे ही कहा जाता है इंडिक्टमेंट. यानी कि a written paper that officially accuses somebody of a crime. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? allegation. एंटोनिम क्या हो जाएगा? acquittal. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Two men were named in the indictment. The next one is conspicuous. Conspicuous का मतलब होता है कोई भी चीज अगर आपको ना इजीली दिख जाए, इजीली नोटिस हो जाए, तो उसे कहा जाता है conspicuous. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नोटिसेबल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? हिडन. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. He was conspicuous as usual with a big yellow bow tie. Next, रेजिंग. रेजिंग का मतलब होता है जोरदार, प्रचंड, यानी कि अगर कोई पर्सन अगर अपना गुस्सा ना बहुत वायलेंटली अगर एक्सप्रेस करे ना, तो उसे ही रेजिंग कहा जाता है. यानी कि टू एक्सप्रेस वंस एंगर यूजुअली वायलेंटली. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्यूमिंग. एंटोनिम क्या हो जाएगा? सूदिंग. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. आई वॉज इन अ रेजिंग टेम्पर. द नेक्स्ट वन इज इंसुसिएंट. इंसुसिएंट का मतलब होता है
An insouciant action or quality shows someone's lack of concern about something which they might be expected to take more seriously. यानी कि अगर कोई पर्सन किसी चीज को लेके अगर थोड़ा केयरफ्री होता है ना, चिंता मुक्त होता है, जबकि उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे ही इंसूसियंट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? केयरफ्री। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सीरियस। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। सिंस जेन इज insouciant about her health, she does not bother to take her medication. The next one, आफ्टरमाथ। आफ्टरमाथ का मतलब होता है किसी महत्वपूर्ण या अप्रिय घटना का परिणाम, नतीजा, उसी आफ्टरमाथ कहा जाता है। यानी कि सिचुएशन दैट इज द रिजल्ट ऑफ एन इंपॉर्टेंट और अनप्लेजेंट इवेंट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्वेंस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The surgery was successful, but she now had to deal with its aftermath. That is a huge bill. The next one is roil. Roil का मतलब होता है something that roils a state or situation, makes it disturbed and confused. यानी कि कोई चीज अगर किसी स्टेट या सिचुएशन को अगर रॉयल करती है ना, तो मतलब कि उसको डिस्टर्ब कर रही है, कंफ्यूज कर रही है, उसे ही रॉयल कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनॉय। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The man's hateful speech was just enough to roil up the already uneasy crowd. The next one is sporadic. Sporadic का मतलब होता है कोई भी चीज अगर रेगुलरली नहीं हो रही हो, मतलब कि ना अनियमित रूप से हो रही हो ना, तो उसे स्पोराडिक कहते हैं। यानी कि नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एराटिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। So long as the complaints remain sporadic, we are doing fine. The next one is रिकंसिलिएशन। इसका मतलब होता है पुनः मेल मिलाप, उसे ही कहा जाता है रिकंसिलिएशन। यानी कि इट इज द एक्ट ऑफ गेटिंग टू थिंग्स टू बी कंपैटिबल विद वन अनदर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अकॉर्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वॉर। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The treaty was the first step in the eventual reconciliation of two countries that had been long at odds. The next one is अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियस और डिटरमाइंड, उसे अर्नेस्ट कहा जाता है, यानी कि ना गंभीर या दृढ़ निश्चय वाला। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टर्न। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लेफुल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आई विल एक्सेप्ट ओनली एन अर्नेस्ट अपॉलॉजी फ्रॉम यू। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।